सोनिया जी प्रणाम की जी। चट्टान को प्रणाम। क्या कर डाला आपने तो। इतना सुंदर वर्णन, इतना सुंदर वर्णन तो आज तक त्रिधा लीला में कभी हुआ ही नहीं, और कभी हम लोगों ने समझा ही नहीं। कितने लोगों को आज भी नहीं पता कि त्रिधा लीला, कृष्ण लीला होती क्या है। त्रिधा लीला तो वो समझते ही नहीं है। वो आम कॉमन जो लीलाएं कृष्ण जी ने करी, बस उतने तक ही समझ पाते हैं। और सोनिया जी, आप जो स्टार्टिंग करती है ना वाणी की चौपाइयों से, और फिर जो म्यूजिक देती हैं, मेरे तो शरीर के एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता। उस समय ऐसे लगता है कि हम परम धाम में ही चले जाए, इतना अच्छा लगता। और कमलेश भाई सब बहुत प्यार से, इतना क्लियर, इतनी बार उन्होंने एक एक चीज को इतना समझाया है, मैं आप बता नहीं सकती उनकी सेवा का। और भी सुंदर साथ जैसे पीछे शांता जी, और बड़े सुंदर साथ जो सेवा कर रहे हैं। मेन तो राजन स्वामी जी का धन्यवाद, जिन्होंने इतनी सुंदर टीका किया, और जिसको पढ़ने के बाद भी हमको समझ में नहीं आता था, अपने आप बैठ करके जो हम करते थे, समझ पढ़ते थे। जितना आपने वर्णन कर डाला है ना, आज देखिए सारे समाज में त्रिधा लीला ही सभी लोग कर रहे हैं। बहुत सुंदर सा त्रिधा लीला को समझने भी की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चाहते भी हैं, और कि हम इसको और समझें। बचपन में तो हम लोगों ने यही समझा हुआ था कि कृष्ण लीला को बस हम, हमारा धर्म क्या है, प्रणामी धर्म है, बस हम 11 साल 52 दिन तक ही समझते हैं, कृष्ण को मानते हैं। लोग क्वेश्चन करते थे कि ये क्यों आप ऐसा कहते हो कि 11 साल 52 दिन तक। कभी तो कुछ जवाब समझ में ही नहीं आता था, कब बस यही कह देते थे। तब तक तो हमारे, जैसे कि हमने ये वाणी की चौपाई में भी पढ़ा है, ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारो दरम्यान, सो फेर आए के आप दई पहचान। अब वो वाणी ब्रह्म लीला तो राजी ने करके दिखा दी हमें, वे ब्रज कृष्ण के तन में। लेकिन सुंदर साथ आगे समझ नहीं पाए कि आगे क्या है। आगे अब ये बांसुरी बजा रहे हैं, ये तारतम वाणी। अब हमें इस जागनी लीला में, इस अध्यात्म के शिखर पर पहुंचने के लिए हमें पूर्ण प्रयास करना पड़ेगा, ये वाणी मंथन करना। और इसके अलावा कोई और नहीं, और राज्य की पूर्ण पहचान भी होगी और दीदार। प्रणाम।